खबर तफसील से कांग्रेस तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि तेलंगाना में मफलूज हो चुकी हुकूमत चल रही है। तेलंगाना में वजीर आला और एक वजीर हैं। इन्होंने बताया कि आर्टिकल 164A के तहत काबीना में 12% से ज्यादा और 15% से कम अरकान होने चाहिए। इन्होंने इस मामले पर गवर्नर को भी तनकीद का निशाना बनाया। श्रवण ने मोहम्मद महमूद अली को रबर स्टैंप वजीर करार दिया। 64(1)(a), the total number of ministers, including the chief minister, in the council of ministers in a state shall not exceed 15% of the total number of members of the legislative assembly of the state, provided that the number of ministers, including the chief minister in a state, shall not be less than 12. దీన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గారు పట్టించుకోవట్లేరు. ముఖ్యమంత్రి చేత రాజ్యాంగ రక్షకుడైనటువంటి ఒక గవర్నర్ కూడా దాన్ని పట్టించుకోవడంతో కేవలం ఇద్దరి యొక్క మంత్రులతో ఇవాళ ఒక తమాషా నడుస్తా ఉంది. ప్రభుత్వం నడుస్తలే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. గారేమో ఆయన ఫెడరల్ రాజకీయాలనో లేకపోతే ఇంకేదో వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఒక నమ్మకాల పేరు మీద పూజలు పునస్కారాల మీద ఆయన ఉన్నాడు. మహమూద్ అలీకి మొత్తం 4 డిపార్ట్మెంట్లు మాత్రం కేటాయించినారు. మరి ఆయనకి రబ్బర్ స్టాంప్, మహమూద్ అలీ ఈజ్ మియర్ రబ్బర్ స్టాంపర్. అంతకు మించి ఆయన కనీసం హోంగార్డ్ను కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయించలేడు. ఆయనకి ఏ నిర్ణయాధికారం లేదు. మరి ఎవరి సలహా సూచనల మేరకు గవర్నర్ పనిచేస్తా ఉన్నాడు అంటే మొత్తం ప్రభుత్వం అంతా కూడా తెలంగాణలో ఇవాళ ప్యారలైజ్ అయిపోయింది. నా గవర్నర్ రోల్కు అర్థం లేదు ఇక్కడ. తర్వాత క్యాబినెట్ లేకపోవడంతో అసలు ప్రభుత్వం ఉన్నా లేనట్టుగా ఒక పెరాలిసిస్ వచ్చినట్టుగా ఇవాళ ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్న ఒక పరిస్థితి చూస్తాం. उधर टीआरएस लीडर विनोद ने तेलंगाना में काबीना की तौसी के मामले पर अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में काबीना मौजूद है, काबीना में जल्द ही तौसी होगी। Cabinet is the prerogative of the Chief Minister. Chief Minister had already taken oath, and because of making allegations, they are making such allegations. The government is very much functioning, and definitely the cabinet will be expanded. कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने ईवीएम हैकिंग मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये मामला किसी पार्टी से नहीं बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। इन्होंने मजीद कहा कि वो इनफरादी तौर पर प्रोग्राम में शरीक हुए थे। कपिल सिब्बल ने इस मामले पर तफसीलात भी बताई। काकी रेड्डी गेस्ट हाउस में जो किशन रेड्डी एमएलए के ब्रदर इन लॉ हैं, उनके गेस्ट हाउस में ये वाकया हुआ और 13 मई 2014 में हुआ और 13 लोग वहां शामिल थे और 11 लोगों की हत्या हो गई। अब ये सही है नहीं सही है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कह नहीं सकते कि सही है या नहीं सही है। उन 11 लोगों के नाम भी दे दिए हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जब कमरे में किशन रेड्डी आए तो उन्होंने कहा चंपाई अंधेर की। मैं तो जानता नहीं कि इसका मतलब क्या है, तो आप लोगों को पता करना चाहिए। उधर बीजेपी लीडर जी किशन रेड्डी ने उन पर ईवीएम हैकिंग मामले पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो ईवीएम से छेड़छाड़ करते तो रियासत के वजीर आला होते। किशन रेड्डी ने इन पर लगाए गए इल्जामात की सीबीआई के जरिए जांच कराने की भी मांग की। अगर ईवीएम टैंपरिंग कर सकते तो मैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री भी बनता था, सरकार मेरा आता था, 17 सीट्स भी तेलंगाना में जीते थे। मैं कांग्रेस से यही सवाल कर रहा हूं, आप मध्य प्रदेश कैसा जीते? अभी टैंपरिंग करके जीते क्या? हमारा टैंपरिंग टेक्नोलॉजी हमारा पास है तो आप कैसा जीते मध्य प्रदेश में? टैंपरिंग करने का शक्ति टेक्नोलॉजी मेरे पास है तो छत्तीसगढ़ में कैसा जीते आप? टैंपरिंग करने का शक्ति मेरे पास है तो आप पंजाब कैसा जीते, राजस्थान कैसा जीते, कर्नाटक कैसा जीते? केंद्र सरकार से, तेलंगाना सरकार से यही डिमांड कर रहा हूं, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, तेलंगाना सरकार भी उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। मेरे ऊपर जो आरोप किया गया, जो आज पेपर्स में पूरा देश भर में आया है, कपिल सिब्बल समक्ष में जो आरोप किया है, उसके ऊपर पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। उधर टीआरएस एमपी विनोद ने कहा कि उनकी पार्टी ईवीएम के हक में है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में शिकस्त खाने वाले लीडर ईवीएम पर शुबहात जाहिर करते आ रहे हैं। TRS fully support EVMs in election process in our country because many a times there is a controversy going on. I think scientifically it is not correct, and I am very much confident that when Election Commission of India had shown us the
technicalities, and senior scientists from IIT, Chennai, Mumbai, Delhi, Kanpur, they have attended and they have given a demonstration whereby I am confident that no tampering can be seen with these EVMs in the electoral process. So it is an unnecessary controversy, and people make these allegations when they are defeated. आगे बढ़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पर कामयाबी से और मौसर तरीके से अमल दरामद पर करीमनगर कलेक्टर को अवार्ड दिया जाएगा। लड़कियों की तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और इनकी फलाह के लिए काम अंजाम देने में गैर मामूली कारकर्दगी पर इन्हें अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। कलेक्टर सरफराज अहमद दिल्ली में 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे तकरीब में इन्फेक्टिव कम्युनिटी इंगेजमेंट अवार्ड हासिल करेंगे। जिले हुकाम और अफसरान ने अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर सरफराज अहमद को मुबारकबाद पेश की और इन्हें पेशगी तहनीत भी दी गई। स्वाइन फ्लू की वबा फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में स्वाइन फ्लू के 5 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। तमाम मरीजों को अस्पताल के खुसूसी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीजों में से 3 का ताल्लुक हैदराबाद शहर से बताया गया है। एक शख्स खम्मम और एक मंचरियाल से अस्पताल लाया गया है। मजीद 2 मरीजों में स्वाइन फ्लू के अलामत भी पाए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मौसम में तब्दीली के जेर असर स्वाइन फ्लू बीमारी फैल सकती है। बच्चों, हामिला खवातीन और मुअम्मर अफराद को बीमारियों से बचाने के लिए एहतियात बरतने का डॉक्टरों ने मशवरा भी दिया। तलबा तंजीम ने हुकूमत पर तालीम को तिजारत बनाने का इल्जाम लगाया। सरकारी तालीमी इदारों को खत्म करके कॉर्पोरेट इदारों की हौसला अफजाई करने और शोबे तालीम को जाफरानी रंग देने का इल्जाम लगाया। हैदराबाद में तलबा तंजीम ने मुजस्समे बाबा साहब अम्बेडकर पर धरना दिया। तलबा तंजीम ने इस सिलसिले में 7 फरवरी को दिल्ली में मुनक्किद होने वाली महारैली को कामयाब बनाने की अपील भी की। విద్య అనే విధంగా ఈ రోజు భారతదేశంలో అమలవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఓ పక్క ఆగమేఘాల మీద ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల బిల్లుల్ని అన్ని రాష్ట్రాలలో ప్రవేశపెట్టి పేద విద్యార్థులందరికీ కూడా విద్య దూరం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నత విద్య అయిపోచేసిన విద్యార్థులందరూ కూడా ఉద్యోగాలు రాక దాదాపు 20,000 మంది విద్యార్థులు భారతదేశ వ్యాప్తంగా విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి 24 లక్షల ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారమే భారతదేశంలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగ పోస్టులు భర్తీ చేయకుండా విద్యార్థుల నాయకులందరినీ కూడా ఊపా కేసులు పెట్టి రాజద్రోహం కేసులు పెట్టి జైల్లో పంపుతుంటూ అక్రమ నిర్బంధాలు వహిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి భారతదేశం 7వ తారీఖు పార్లమెంటు ముట్టడికి అన్ని విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఇండియా అధికార మార్చ్ తరపున యంగ్ ఇండియా అధికార మార్చ్ తరపున విద్యార్థులందరూ కూడా చలో పార్లమెంటు ముట్టడికి పిలుపునిచ్చారు కాబట్టి అధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులందరూ కూడా పాల్గొని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। जिला जगतियाल में फिटनेस के बिना गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई की हुकाम ने धमकी दी है। मीरपल्ली में ट्रांसपोर्ट महकमे के अहदेदारों ने आज अचानक मुआयना करते हुए स्कूल बसों और गुंजाइश से ज्यादा स्कूली बच्चों को ले जा रही गाड़ियों पर कार्रवाई की। 4 स्कूल बसें और एक ऑटो को जब्त करके ट्रांसपोर्ट अहदेदारों ने केस दर्ज कर लिए हैं। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अरकान असेंबली और कौंसिल के लिए तामीर किए गए मकानात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक कमेटी तश्कील देकर मकानात अरकान असेंबली और कौंसिल के हवाले किए जाएंगे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक मकानों की तामीर पर 166 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। అన్ని బ్రహ్మాండంగా పూర్తయినాయి। ఇది అబౌట్ ఇనాగరేట్ ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధంగా ఉంది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సమయం తీసుకొని వారి సమయం ప్రకారంగా ఈ 120 క్వార్టర్లు శాసనసభ్యులకు శాసన మండలి సభ్యులకు నిర్మించినటువంటి క్వార్టర్స్ని ఎమ్యూనిటీ కమిటీ వేసుకొని ఆ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఆ నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా అలాట్మెంటు చేయడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమం త్వరలోనే చేస్తాం। ఎందుకంటే కొత్త శాసనసభ్యులు కూడా కొంతమంది వచ్చారు, కొంతమంది పాతవారు ఉన్నారు, ఎక్కువ మంది పాతవారు ఉన్నారు। వారి అవసరాలను బట్టి ఈ కొత్తగా నిర్మించినటువంటి ఈ ప్రాంగణాన్ని కూడా ఈ సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశాం కాబట్టి వారికి ఎమ్యూనిటీ కమిటీ ఏర్పడిన వెంటనే
వారి ద్వారా కమిటీ యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే ఈ అలాట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. बीजेपी वक्त ने तेलुगु रियासतों के गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात की और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में जारी बदनामियों से इन्हें वाकिफ करवाया. बीजेपी लीडरों ने करोड़ों हिंदुओं के जज्बात को मजरू करने का इल्जाम लगाया. बदनामी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. विजिलेंस और ईडी के जरिए तमाम मामलात और उमूर की जांच कराने की मांग की गई. టీటీడీలో జరుగుతున్నటువంటి అవినీతి అక్రమాలు రోజు రోజుకు పెరిగిపోతా ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ శాఖకు సంబంధించిన బీజేపీ ప్రతినిధి బృందం గవర్నర్ గారు కలిసి కఠినమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కనీసం విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విచారణ వెంటనే ఆదేశించాలని చెప్పి కూడా గవర్నర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేశాము. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దీని మీద తీవ్రంగా పరిగణించి చర్యలు తీసుకోకపోయినట్టయితే మరి దానికి సంకేతము ప్రభుత్వము ప్రమేయంగానే జరుగుతున్నట్టుగా భావించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి గవర్నర్ గారు జోక్యం చేసుకొని ఆ పవిత్రమైనటువంటి తిరుపతిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఉందని చెప్పి కూడా వారికి ఇవాళ బీజేపీ ప్రతినిధి బృందం. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే చొరవ తీసుకొని ఆ యొక్క విజిలెన్స్ రిపోర్ట్ను బహిర్గతం చేయాలని, అలాగే ఈ విధంగా టికెట్ల అమ్మకాల్లో కానీ వివిధ అనేకమైనటువంటి అక్రమాలు అవినీతి కార్యక్రమాలు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో జరుగుతున్న దాని మీద ఒక సమగ్రమైనటువంటి ఒక దర్యాప్తు జరిపించాలని. बर्रे आजम अफ्रीका का छत समझे जाने वाले किलीमंजारो पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई का ख्वाब लेकर तेलंगाना का एक नौजवान तैयारियों में मसरूफ है. सरकारी सतह पर बड़ी मदद मिलने की उसे उम्मीद भी है. वरंगल का अखिल अपने कोह पैमाई मिशन को कामयाबी से पूरा करने का अज़्म रखता है. अफ्रीकी मुल्क तंजानिया का किलीमंजारो पहाड़ दुनिया भर के कोह पैमाओं के लिए काफी दिलचस्पी का मरकज रहा है. ये पहाड़ सतह समंदर से 5,895 मीटर बुलंदी पर वाक़ है. तेलंगाना में देही इलाके के एक नौजवान को पहाड़ की चोटी सर करने का मौका मिला है. हनमकुंडा नईमनगर का रासा मल्ला अखिल गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है. उसके वालिद रविंदर ऑटो ड्राइवर हैं. माँ हॉस्टल में खिदमत अंजाम देती हैं. 10वीं के बाद अखिल ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, लेकिन माली हालत बेहतर न होने से वो अपनी आगे की तालीम जारी रखने से कासिर है. नामसायद हालात में भी अखिल ने अपना ख्वाब पूरा करने की ठान ली है. अखिल अपना नाम रोशन करने की जुस्तजू में है. वो एक छोटी सी कंपनी में बरसरकार है और साथ में अपना कोह पैमाई का शौक भी पूरा कर रहा है. जिला यादाद्री के भूंगीर किले पर गुज़िश्ता साल अखिल ने कोह पैमाई की तरबियत हासिल की थी. अखिल ने जिला भोपालापल्ली के मशहूर पांडवों के पहाड़ की चट्टानों पर भी चढ़ाई की. अखिल ने 6 माह तक कोह पैमाई की बाज़ाब्ता तरबियत हासिल की. कुछ साल कबल अखिल ने दौड़ मुकाबलों के दौरान मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात के बाद कोह पैमाई की तरफ रगबत पैदा की. अखिल दुनिया के तमाम 7 बरअज़्मों के मशहूर पहाड़ों पर चढ़ाई का आज़्म रखता है, लेकिन अखिल के इन अज़ाइम के सामने माली मसाइल हायल हैं. किलीमंजारो पहाड़ की चोटी सर करने का मिशन पूरा करने के लिए अखिल को 3 लाख रुपए दरकार हैं. अखिल के रिश्तेदारों ने सरकार की मदद हासिल करने की कोशिश में कुछ हद तक कामयाबी हासिल की है. अखिल का मिशन फरवरी में शुरू होगा. उसे ऐसे पहाड़ पर चढ़ाई करनी है जहां पारा -1 डिग्री पर रहता है. अखिल को अपना मिशन 5 से 10 दिन में पूरा करना है. इसी दौरान उसे तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी. वरंगल अर्बन जिला कलेक्टर ने अखिल को 25,000 रुपए बतौर अतिया दिया है. उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत से मदद हासिल करके अखिल अपना ख्वाब पूरा कर सकेगा. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू. ईवीएम को हैक करने के मामले पर मुल्क में हंगामा बरपा है. हमारे नुमाइंदे ने ईसीआईएल के पास पूरे मामले का जायजा लिया. सैयद सुजा ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम को हैक करने का दावा किया था और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने 2009 से 2014 के बीच में ईसीआईएल यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम किया था, लेकिन ईसीआईएल ने अपने सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो खंगाल लिए हैं और उसके बाद ईसीआईएल ने ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को भेज दी है कि सैयद सुजा नाम का कोई भी व्यक्ति
किसी भी समय किसी भी कैपेसिटी में ECIL के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। यानी ना तो कॉन्ट्रैक्ट में या नियमित तौर पर ECIL में सैयद शुजा ने कभी कोई काम नहीं किया। इस तरह की जानकारी ECIL ने इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। जाहिर तौर पर ये जानकारी को अगर सही माना जाए तो ये सैयद शुजा का जो दावा है वो कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि वो EVM के जो डेवलपमेंट है उससे जुड़े हुए थे और 2009 से 2014 तक वो ECIL से जुड़े हुए थे। तो पहला उनका दावा कहीं ना कहीं गलत साबित होता नजर आ रहा है। जहां तक हैकिंग का सवाल है, अब तक ECIL ये दावा करती रही है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक नहीं किया जा सकता और वो आज भी अपने इस स्टैंड पर कायम है। कैमरामैन मंडल के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद।